प्रभु व्यथा का नाम लेकर के डराओ मत, पहले खुशी देते हो और फिर डराते हो। बार बार जब कहा कि क्या व्यथा है प्रभु, कहा केवल तू रात को देखेगा तो दिन को नहीं देख पाएगा। बार बार जब कहा प्रभु मैं केवल रात को देख पाऊंगा, दिन को नहीं देख पाऊंगा, ऐसी उम्र मुझे नहीं चाहिए। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते नहीं मैंने तो दे दिया, अब तुझे ये भोगनी पड़ेगी। प्रभु क्या करूंगा 40 वर्ष लेकर के, कुछ कंसेशन कर देते ताकि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। फिर नंबर आया किसका, कुत्ते का, श्वान का। अरे श्वान जा 40 वर्ष तुझे देता हूं जीने के लिए, लेकिन तेरे साथ भी एक व्यथा रहेगी। और व्यथा क्या है कि तू दुनिया का वफादार रहेगा। बार बार जब कहा प्रभु मेरा भी अपना जीवन है, मैं वफादारी करते करते तो मर जाऊंगा, मेरे ऊपर कृपा कर। भगवान ने कहा कि तू जाने तेरा काम जाने। फिर नंबर आया बैल का। अरे बैल जा 40 वर्ष तुझे दे रहा हूं जीने के लिए, लेकिन तेरे साथ भी एक व्यथा है। व्यथा क्या, तू संसार का बोझा ढोएगा। प्रभु बोझा ढोते ढोते तो मेरी पीठ टूट जाएगा, मेरे ऊपर कृपा कर ताकि तू जाने तेरा काम जाने। फिर नंबर आया इस अभिमानी मनुष्य का। अरे मनुष्य जा 40 वर्ष तुझे देता, लेकिन तेरे साथ एक व्यथा है, तू दुनिया पर राज करेगा। जब इतना कहा तो अभिमानी मनुष्य चौड़ा हो गया, महाराज मैं दुनिया पर राज करूंगा। ये 40 वर्ष तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे, कुछ और कृपा कर देते ना। कहा कि वो बैल है, कुत्ता और वो उल्लू अपनी उम्र से परेशान है, जाकर के बात। अब दौड़ा दौड़ा गया बैल के पास। अरे बैल तू अपनी उम्र से परेशान, भैया बहुत ज्यादा परेशान, क्या करोगे? अगर मुझसे कोई लेने वाला मिल जाए तो अपनी आधी उम्र उसको दे दूंगा। तो मनुष्य ने कहा कि किसको ढूंढेगा, वो मैं ही तेरे पास आ गया, तू मुझे ही दे दे। तो आधी उम्र 20 वर्ष बैल से मिल गए। कितने हो गए? 40 और 20, क्योंकि गणित में थोड़ा कमजोर हूं, मेरी हेल्प करते रहना। अब 40 मनुष्य को अपनी मिली, 20 बैल से मिल गई, तो कितने हो गए? 60 वर्ष। फिर दौड़ा दौड़ा गया किसके पास? कुत्ते के पास। अरे स्वान तू अपनी उम्र से परेशान है, भैया बहुत ज्यादा परेशान हो, क्या करोगे? अरे भैया कोई आधी मुझसे लेने वाला मिल जाए ना तो अपनी आधी उम्र उसको दे दूंगा। ताकि किसको ढूंढेगा, तेरे पास मैं ही आ गया तो मुझे ही दे। तो आधी उस कुत्ते ने कितनी होगी? 60 और 20 80 हो गई। फिर दौड़ा दौड़ा गया किसके पास? उल्लू के पास। अरे उल्लू भैया तुम अपनी उम्र से परेशान हो गए, भैया बहुत ज्यादा परेशान, विधाता ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। कहा कि केवल तू रात को देखेगा, दिन को तू देख ही नहीं पाएगा। मैं जब दुनिया की रंगरलियां देख ही नहीं पाऊंगा तो ऐसी उम्र तो बेकार है, क्या करूंगा जी करके? क्या करोगे भैया? अगर आधी कोई लेने वाला मिल जाए तो आधी दे दूंगा। तो आज ताकि मैं ही आ गया तो मुझे ही दे। तो 20 वर्ष उल्लू से मिले, कितने हो गए? हो गए 100, जिसमें से 40 वर्ष मनुष्य पूरे अभिमान में जीता, अपनी उम्र भूलता है। और जब 40 से 60 की अवस्था में जाता है तो अवस्था कौन सी आ जाती है? बैल वाली। तकरीबन 50 बामन 55 तक सबके बेटे बेटी का विवाह हो जाता है और एक आध पोता पोती भी हो जाता है। अब तो स्नेह प्रेम पोते पोती में बट गया। अब तो एक पोते को इस कंधे पर और एक पोते को इस कंधे पर। दादाजी क्या बन गए?
बैल बन गई, अवस्था बैल वाली आ गई। शास्त्र का नियम है 50 के बाद गिनती में क्या था, 51। अरे प्राणी, अब तो तू वन की तरफ प्रस्थान कर ले, अब तो तेरी अपनी उम्र समाप्त है, तू बैल की उम्र भोग रहा है। लेकिन ये पापी मनुष्य उस घर में ही पड़ा रहने की हिम्मत रखता है। और जब 58-59 आ जाता है, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, तो पिताजी का मंजा कहाँ डाल दिया जाता है, द्वार पर। पिताजी की अवस्था कौन सी आ गई, अब तक बैल वाली अवस्था होगी, अब कौन सी अवस्था। एक चीज और है, पहले जब मनुष्य घर बनवाता था और घर बनवा करके घर के सामने लिखवाता था सुस्वागतम अतिथि देवो भव। आजकल क्या लिखा होता है कि कुत्तों से। अब देखिए कैसा कलयुग आ गया। अब तो परमात्मा ही जाने कि घर के अंदर मनुष्य रहते हैं या कैसा जमाना आ गया। आजकल जो सत्संग होता था वो धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में कम होता जा रहा है और फालतू बातें बढ़ती जा रही है। एक बार एक बेटा बड़ा सुंदर अपने पिता से प्रेम करता था, लेकिन जब विवाह हो गया, पत्नी घर में आ गई। अब तो महीने 2 महीने व्यतीत हुए थे, तो आज पत्नी कहती है कि आप अपने पिताजी से कह दीजिए मुझे काम करने में दिक्कत आती है, घूंघट डाल करके काम करना पड़ता है, और आपके पिताजी बस यही बैठे रहते हैं। अपने पिताजी से कह दीजिए अपना मंजा स्टोर रूम के अंदर ले। ऐसी अवस्था आ जाती है, बच्चे जब बिगड़ जाते हैं। तो आज उस बेटे ने कहा कि पिताजी देखो आपकी बहू को तकलीफ होती है काम करने में, आप तो बस यहाँ बैठे रहते हैं, अपना मंजा आप स्टोर रूम के अंदर ले जाइए। तो पिताजी सब था। पिताजी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम जहाँ कहोगे मैं अपना मंजा वहाँ ले जाऊं, मेरे बेटे मेरे बच्चे सुख से रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो आज पिताजी अपना मंजा स्टोर रूम के अंदर लेकर के चले। तो आज पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारी नई नई शादी हुई है, थोड़ा सा घूम फिर करके आओ। तो आज कुछ पैसे दे दिए और आज दोनों बेटा और बहू घूमने के लिए जब चले गए, और जब घूमने के लिए चले गए तो पीछे से पिताजी ने एक सेठ से बात करी, रे सेठ ये घर मेरा बिकाऊ है, तो आज बेच दिया घर। द्वार पर एक चौकीदार बिठा दिया, एक पत्र दे दिया, और जब पत्र दे दिया, अब जैसे बेटा और बहू घूम फिर करके आए, द्वार पर चौकीदार देखा, रे हमारे पिताजी कहाँ हैं? कहा कि हमें नहीं पता, वो जाते जाते ये चिट्ठी दे करके गए हैं। अब चिट्ठी जैसे खोल करके देखी, लिखा हुआ था बेटा मैंने आपके साथ में ही एक फ्लैट आपके लिए ले दिया है, 1 वर्ष का किराया मैंने दे दिया है, आगे तुम जानो तुम्हारा काम जानो। अब तो पैरों तले जमीन निकल। अब तो पिताजी को ढूंढते ढूंढते अब जैसे पहुंचे चरणों में गिर पड़े, पिताजी हमसे अपराध हो गया, आपका जहां दिल चाहे वहां रहिए, लेकिन ऐसा अपराध हमारे साथ मत करिए। क्योंकि जब बेटे इस तरह की स्थिति पैदा कर दें तो पिता को ऐसा ही करना चाहिए। वो पिता एक एक ईंट जोड़ करके मकान बनाता है, और जब पिताजी को स्टोर रूम के अंदर उनका मंजा डाल देते हैं, पिताजी के दिल पर क्या बीतती है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मनुष्य की अपनी चलती में केवल 20 वर्ष ही चलती है। चाहे आप कितना भी सुंदर मकान बना लीजिए, और जब बेटा
कमाने योग्य हो गया, विवाह हो गया, फिर वो कहता नहीं पिताजी ये मकान ठीक है, इसको वास्तु के अनुसार बनाना पड़ेगा। तोड़ करके सुंदर मकान को तोड़ करके वो फिर उन्हें दूसरा बनाता है। तो अपनी चलती में मनुष्य की केवल 20 वर्ष ही चलती है, फिर काहे का अभिमान? अरे जब सोच लीजिए हमारी केवल 20 वर्ष ही चलनी है, तो हम फिर क्यों इतना मोह प्रेम करें? हमें तो उस गोविंद से मोह प्रेम करना चाहिए। आज बड़ा सुंदर भाव संतों ने लिखा कि ये नाम इतना मीठा है, उस गोविंद का प्रेम इतना मीठा है, कोई भी करके तो देखे। संतों ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है और बड़े सुंदर भाव से कह रही है, ओ पापी मन कर ले भजन और बाद में प्यार पछताएगा, बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, कर ले भजन, बातों में प्यार पछताएगा, तब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, बिजड़े से पंछी निकल जाएगा। चार दिनों का है जग मेला, 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 कोई ना साथी तेरे संग अकेला, कोई ना साथी तेरे संग अकेला, कोई ना साथी तेरे संग तू अकेला, कोई ना साथी तेरे संग अकेला। ऐसा तो आया है जैसा जब से जाएगा, ऐसा तो आया है जैसा जब से जाएगा, ऐसा तो आया है जैसा जब से जाएगा, ऐसा तो आया है जैसा जब से जाएगा। मुट्ठी बांध आया वरने हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध आया वरने हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध आया वरने हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध आया वरने हाथ पसारे जाएगा। बातों में प्यार पछताएगा, जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, बिजड़े से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग झूठा है झमेला, ये तो जग झूठा है झमेला, ये तो जग झूठा है झमेला, ये तो जग झूठा है झमेला। वो मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, हर मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। तेरे दिनों तक तेरा महात्म बनाएंगे, तेरे दिनों तक तेरा
मातम मनाएंगे, बसते रहते तो तक तेरा मातम मनाएंगे, रहते तो तक तेरा मातम मनाएंगे। बातों में प्यार पछताएगा जब हिजड़े से बच्चे निकल जाएगा, जब हिजड़े से बच्चे निकल जाएगा, बच्चे निकल जाएगा, हिजड़े से बच्चे निकल जाएगा। राम नाम का सुमरन कर ले, ओ राम नाम का सुमरन कर ले, राम नाम का सुमरन कर ले, राम नाम का सुमरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे हाथ में धर ले, राम जी का नाम प्यारे हाथ में धर ले, राम जी का नाम प्यारे हाथ में धर ले, ओ राम जी का नाम प्यारे हाथ में, ओ राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से मुक्ति पा जाएगा। पाप में प्यार पछताएगा जब हिजड़े से बच्चे निकल जाएगा, हिजड़े से बच्चे निकल जाएगा, हिजड़े से बच्चे निकल जाएगा, हिजड़े से बच्चे निकल जाएगा। हो पापी मन कर ले भजन, हो पापी मन कर ले भजन, पापों में प्यार पछताएगा, हिजड़े से बच्चे निकल जाएगा, हिजड़े से बच्चे निकल जाएगा, बच्चे निकल जाएगा, हिजड़े से बच्चे निकल जाएगा। अरे बाप सभी ठाकुर जी का नाम लेंगे, बोलो बाके बिहारी लाल की हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो ये पापी मनुष्य उस गोविंद का भजन नहीं करता है, उस घर में ही पड़े रहने की लालसा होता है, और जब 60 वर्ष के बाद अवस्था कौन सी में पहुंचता है, कुत्ते वाली अवस्था, मंझा द्वार पर डाल दिया जाता है। पिताजी अब तो केवल आंखों ये देखते रहो कौन आया और कौन गया, और जब 80 से 100 की अवस्था में पहुंचता है अब तो ना उसको रात को नींद आती है, दिन में तो सोता है, रात को वो सो नहीं पाता। अवस्था कौन सी आ गई, उल्लू वाली।
कहते इस मनुष्य की 4 घंटियां बजती हैं। पहली घंटी बजती है क्या? पहला बाल सफेद होता है कहाँ? कान के पास। अरे प्राणी, अब तो तेरी चौथापन प्रारंभ हो गया है, अब तो उस गोविंद का भजन कर ले। लेकिन महाराज, ये कलयुगी मनुष्य इतना चतुर है, ऐसी सुंदर डाई लगवाता है, पहले से भी ज्यादा काले हुए। पर लेकिन महाराज, चाहे जो मर्जी हो जाए, पर नहीं करूंगा परमात्मा का भजन। दूसरी घंटी बजती है क्या? दांत निकल करके बाहर आ जाते हैं। अरे प्राणी, बड़ा चाट पकौड़ी खाया था, अब तो उस गोविंद का भजन कर ले, तो खाना पीना तेरा पचता नहीं है। लेकिन महाराज, ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा, ऐसा सुंदर सेट लगवाएगा, पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखते। महाराज, चाहे जो मर्जी हो जाए, पर नहीं करूंगा परमात्मा का। तीसरी घंटी बजती है क्या? कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है और अपने आप को बूढ़ा महसूस ही नहीं करता है। अरे प्राणी, बड़ा अकड़ करके चला था, अब तो तेरी 3 जगह से कमर टेढ़ी हो गई है, अब तो उस गोविंद का भजन कर ले। महाराज, ऐसी ऐसी स्वर्ण भस्म, चमन प्रास, ये प्रास और वो प्रास खाता है, कहता चाहे जो मर्जी हो जाए, पर नहीं करूंगा परमात्मा का। और जब चौथी घंटी बजती है क्या? कि आया था सो चला गया। इस जगत में कोई भी, इस संसार सागर में कोई परमानेंट नहीं है। आप लोगों ने गाया है, वो जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। तिल चमेली चंदन सावन, तिल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस संसार सागर में कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य आशा लिए जीता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। लेकिन परमात्मा कहता है कि मनुष्य के साथ कुछ साथ नहीं जाता है। एक बार एक पिता अपने पुत्र को बार बार समझाता है, बेटा उस गोविंद का भजन कर ले, सत्कर्म कर ले। ये मनुष्य देह पंच तत्व से बनी है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाती है, कुछ साथ नहीं जाता। लेकिन कलयुगी बेटा था, बार बार कहता कि पिताजी पागल हो गए, अभी हमारी उम्र कोई भजन करने की थोड़ी, सत्संग करने की थोड़ी, अभी तो मौज मस्ती करने की उम्र है। पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसे नहीं मानेगा। तो आज पिताजी ने एक पत्र लिख करके दिया, बेटा जब मेरा अंत समय आए तो मेरी क्रिया करने से पहले, मेरा संस्कार करने से पहले ये पत्र जरूर देख लेना, उससे पहले मत देखना। ठीक है पिताजी। तो आज पत्र को संभाल करके रख दिया। अब 2, 4, 5 वर्ष बाद जब पिता का प्राणांत हुआ तो आज ज्ञात आ गया मेरे पिता ने तो पत्र दिया था, और कहा कि बेटा इस पत्र को खोल करके देखना। आज जैसे पत्र खोल करके देखा बेटा, उसमें लिखा हुआ था, बेटा मेरी अंतिम इच्छा है कि फटे हुए जुर्राब मेरे पैरों में डाल दो। अब तो भाग्य अपने पिताजी की मैं अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। तो फटे हुए जुर्राब लेकर के आया, पिताजी के पैरों में जब डालने लगा तो सभी सगे संबंधियों ने मना किया, अरे ये क्या कर रहा है? नहीं नहीं, मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी ये फटे हुए जुर्राब उनके पैरों में डाल रहा है। कि तू पागल हो गया?
अरे फटे हुए जुर्राब क्या अगर गले में कोई गुरु द्वारा कंठी भी बांधी जाती है उसको भी उतार लिया जाता है। कोई कुछ और भी पहना है तो उसको भी उतार लिया जाता है। तो पागल है। मनुष्य केवल 5 गज का जो कफन होता है, 2 गज कफन का टुकड़ा, केवल 2 गज कफन का जो टुकड़ा होता है उसमें ही लिपट करके जाता है। बात इतनी बढ़ गई विद्वानों को बुलाना पड़ा। तो आज विद्वानों ने कहा कि जब कोई लेकर के नहीं गया तो तेरा पिता कैसे लेकर के जा सकता। उस पुत्र ने सोचा कि पिताजी सत्य कहते हैं, जब साथ में फटे हुए जुर्राब नहीं जा सकते तो बाकी हम जो अनंत माया जोड़ जोड़ करके रखते हैं वो कैसे जाएगा। तो इस संसार सागर से मनुष्य के साथ केवल उसके शुभ कर्म जाते हैं, बाकी कुछ साथ नहीं जाता। तो जितना हो सके उस गोविंद की शरण चले जाए। कुछ लोग समझते हैं ना, ये हमें जो मनुष्य जन्म मिला है ये मौज मस्ती के लिए मिला है। तो परमात्मा कहता है कि ये मनुष्य जन्म तुम्हें मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला, ये जन्म मिला है केवल और केवल अपना उद्धार करने के लिए। कहते हैं कि खाने पीने की सामर्थ्य तो पशु पक्षियों में भी होती है, लेकिन मनुष्य को एक विशेष चीज दी है। वो क्या है? दिमाग दिया है। रे प्राणी, तू इस दिमाग का, इस बुद्धि का सदुपयोग कर। लेकिन मनुष्य बुरे कर्मों में लिप्त रहता है। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ग्रहण करा रहे कि राजन, हमें केवल और केवल इतना याद रखना चाहिए, उस गोविंद को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक बार एक मनुष्य की 4 पत्नियां थी और वो अपनी चौथी पत्नी को इतना सजाता सवारता, लोगों को दिखाता। तीसरी पत्नी के पास जाकर उनसे प्रेम करता। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती तो तीसरी पत्नी से जाकर के उस समस्या का हल कर लेता। दूसरी पत्नी से प्रेम करता था, लेकिन पहली पत्नी से प्रेम नहीं करता। एक दिन जब उसका अंत समय आया और अंत समय यम के दूत आए, रे प्राणी अब तेरा समय समाप्त हो गया, अब तो तू चल। तो मनुष्य कहता है कि मैंने 4 पत्नियां घर में रखी हुई हैं, क्यों ना एक पत्नी को तो साथ ले चल। चौथी पत्नी से कहा कि देवी कम से कम तुम तो मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें कितना सजाया सवारा, कितना आदर सम्मान दिया। चौथी पत्नी कहती है मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तीसरी पत्नी के पास गया दौड़ करके, कहा कि देवी जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है आप उसका समाधान कर देती हो, और कम से कम आप मेरे साथ रहोगी तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, कम से कम तुम तो मेरे साथ चलो। तीसरी पत्नी कहती है कि मैं तो आपकी मरने की प्रतीक्षा कर रही थी, कब आप मरो और कब मैं दूसरे के साथ शादी करके जाऊं। अब तो उसका दिल बैठ गया, इस शब्द की उसको उम्मीद नहीं थी। दूसरी पत्नी के पास जाकर के कहा कि देवी कम से कम तुम तो मेरे साथ चलो। दूसरी पत्नी कहती है कि यदि बुरा न मानो तो आप एक बात कहें, हम तो केवल आपका शमशान तक का साथ दे सकती हैं, बाकी आगे तुम जानो तुम्हारा नाम जाने। अब तो उस प्राणी का दिल बैठ सा गया। अंदर से आवाज आती है कि आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। जिस पत्नी से प्रेम नहीं करता था, आज वो चौथी पत्नी कहती है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपके साथ चलने को तैयार हूं। ये चौथी पत्नी कौन है? जिसको हम सजाते हैं सवारते, हमारा अपना शरीर है, जिसको हम इतना सजाते सवारते लोगों को दिखाते हैं, लेकिन ये शरीर भी साथ नहीं देता। तीसरी पत्नी कौन है? कि तीसरी पत्नी हमारा कमाया हुआ धन है,
जिसको हम जोड़ जोड़ करके रखे हैं कि धन आज हमारा है, कल हमारे बच्चों का होगा, परसों किसी और का होगा, ये धन भी साथ नहीं देता है। ये दूसरी पत्नी कौन है? ये दूसरी पत्नी हमारे अपने सगे संबंधी, यार, मित्र, रिश्तेदार है, केवल शमशान तक का साथ देते हैं, आगे पीछे कोई साथ नहीं देता। और ये पहली पत्नी कौन है? ये पहली पत्नी हमारी अपनी अंतर आत्मा है, केवल ये ही मनुष्य का साथ देती है। लेकिन परमात्मा फिर भी ये मनुष्य उस गोविंद को भूल जाता है, इस आत्मा को ये मनुष्य भूल जाता है, इस आत्मा की तरफ देखता नहीं। अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, केवल आत्मा ही गवाही देती है तुमने ये गलत किया है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन ये पापी प्राणी इस ऐसे मोह अंधकार में पड़ा हुआ है, उस गोविंद की तरफ देखता है। ये पापी मनुष्य माया के चक्कर में पड़ा हुआ है, 99 के फेर में पड़ा हुआ है, 99 कभी 100 होते नहीं है। ऐसे एक सेठ बहुत ज्यादा परेशान रहता, अनंत माया थी, उसके सामने का किसान था और किसान के पास केवल 5 बीघा जमीन, लेकिन वो किसान फिर भी उस गोविंद को याद करता था। आज सेठ ने कहा अपने मित्र से कि मित्र, मेरे पास इतनी जमीन है, इतना वैभव है, लेकिन फिर भी मैं परेशान रहता हूँ। उस किसान के पास तो केवल 5 बीघा जमीन है, फिर भी देखो कितना प्रसन्न रहता है, खाते पीते सोते जागते चलते फिरते उस गोविंद का नाम लेता। मेरे पास तो गोविंद का नाम भी नहीं है। तो मित्र ने कहा कि सेठ जी, इसका कारण मैं जानता हूँ, मैं जैसा कहूँगा वैसा करोगे? ताकि मित्र तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगा। तो आज कहा कि एक गुत्थी लाओ, एक थैली बनवा करके लाओ। आज थैली बनवाई और उसमें 99 सोने के सिक्के डाले और प्रातः 4 बजे जाकर के किसान के द्वार पर रख दिए। अब जैसे ही किसान जागा, झाड़ू लगा रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब गोविंद का नाम जपते जपते जब झाड़ू लगा रहा था, तो झाड़ू लगी उन सिक्कों में, उस थैली में झाड़ू लगी, खनक सुनाई पड़ी। अब जैसी खनक सुनाई पड़ी तो आज उस थैली को लेकर के, झाड़ू वहीं छोड़ दी, थैली को लेकर के अंदर गया, खोल करके देखा तो सोने के सिक्के। बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज तो लक्ष्मी जी ने कितनी कृपा करी है, प्रातः काल ही मुझे दर्शन दिया है। अब तो सिक्कों को बेचारा गिनने लगा, बार बार गिनता, सिक्के 99 में बैठते तो बेचैनी बढ़ने, कहीं ये 100 तो नहीं थे, एक सिक्का कहीं बाहर तो नहीं गिर पड़ा। अब कभी बाहर देखे कभी अंदर देखे, लेकिन वो तो 99 है। आज प्रातः काल ही सेठ जी के पास पहुंचा, सेठ जी कुछ काम मिलेगा? सेठ जी समझ गए, हाँ लक्ष्मी जी ने अपना रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है। बेटा जितना तेरा जी चाहे उतना तू काम कर। अब तो बेचारा बाल भोग करता, सुबह से शाम हो जाती काम करते करते, और शाम को भोजन करके सो जाता। जो पहले गोविंद का नाम जपता था वो धीरे धीरे सारा ही छूट गया। आज मित्र ने कहा कि सेठ जी देखा, पहले ये गोविंद का नाम जपता था, लेकिन अब ये सारा शरीर सारे दिन मेहनत करता है, ना समय से ये खा पाता है, ना समय से ये विश्राम कर पाता है। इस माया के चक्कर में ऐसा लिप्त हो गया है। यही स्थिति हमारी है। हम पहले तो इस माया के चक्कर में अपने शरीर को खराब कर लेते हैं, ना समय से खाते हैं, ना समय से पीते, ना समय से सोते हैं। और फिर जब इस शरीर के अंदर रोग लग जाता है, पैसा तो बहुत कमा लेता है मनुष्य, और जब शरीर में रोग लग जाता है ना, फिर सोचता है कि किसी कारण से ये शरीर बस ठीक हो जाए, चाहे पैसा जितना मर्जी खर्च हो जाए। और फिर उस पैसे को, उस शरीर को बचाने में लगाता है, और अंतोतगत्वा
ना वो शरीर बचता है और ना वो पैसा बचता है, तो फिर काहे का अभिमान? ये मनुष्य अभिमान करता है कि मेरा मेरा। अरे प्राणी, केवल 2 वक्त की प्रसादी तुझे समय से मिल जाए, उसी पर सब कर। ज्यादा के चक्कर में तू अपना इहलोक और परलोक दोनों ही खराब कर देगा। संत बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, इस परमात्मा का नाम इतना मीठा है लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है। संतों ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, राम का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। राम का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। कृष्ण का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। कृष्ण का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। राम का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। राम का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। गरीबों मनुष्य का चोला पाने को देवता भीतर सुते हैं। मनुष्य का चोला पाने को देवता भी तरसते हैं। मनुष्य का चोला पाने को देवता भीतर सुते हैं। मनुष्य का चोला पाने को देवता भी तरसते हैं। बड़ी मुश्किल से पाया है, बड़ी मुश्किल से पाया है, हमें रखना नहीं आता। रवि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि बोल। किसी को तुम कभी मेरे मन को जकड़ लिया। किसी को तुम कभी मेरे मन को जकड़ लिया। हमें फंसना तो आता है, हमें फंसना तो आता है, मगर हटना नहीं आता। रवि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। राम का
नाम अमृत हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता, 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 हमें भगवान के बिहारी लाल की जय हो। आज कहते हैं कि परमात्मा का नाम इतना अमृत है, लेकिन हमें पीना नहीं आता है, हमें लेना ही नहीं आता है। आज बड़े सुंदर भाव से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आज ग्रहण करा रहे हैं कि राजन, सांस सांस पर उस गोविंद का नाम जपना चाहिए कि सांस सांस पर कृष्ण भजी और प्रथा सांस जन खो, ना जाने या सांस की आवन हो ना हो। इस सांस का कोई पता नहीं कि आना होता है या नहीं होता। उस गोविंद का नाम हमें एक एक सांस पर जपना चाहिए। ये सांस हमारी बिना गोविंद के व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आज श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर भाव राजा परीक्षित को ग्रहण करा रहे हैं और आज कहा कि राजन, हमें सबसे पहले उस गोविंद की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। हमें सबसे पहले जितासन अपने आसन को जीतना चाहिए। और आसन को कैसे जीतोगे? सबसे पहले चौकड़ी मार करके बैठना चाहिए। धीरे धीरे आदत डालो एक आसन पर बैठने की। लेकिन आज के कलयुग का भाव महाराज क्या कहते हो कि एक आसन पर बैठा ही नहीं जाता, घोड़े जवाब दे जाते। क्योंकि जो पहले मैयाएं हुआ करती थी बेचारी, वो घर में झाड़ू स्वयं लगाती थी, पोछा स्वयं लगाती थी। चलो पहले तो पक्के मकान कम हुआ करते थे, कच्चे मकान ज्यादा हुआ करते थे और मैयाएं गोबर का चौका लगाती थी, चूल्हा जलाती थी तो बड़े प्रेम से ऊपर बैठ करके सारे परिवार को प्रसादी कराती थी। लेकिन आज के तो कलयुग में बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं। आजकल तो झाड़ू वाली अलग है, बर्तन वाली अलग है, कपड़े धोने वाली अलग है और भोजन प्रसादी कराने वाली अलग है। अगर एक दिन वो काम वाली मैया नहीं आती तो हालत खराब हो जाती। मैंने क्या करूं, आज तो काम वाली आई नहीं। देखो सारा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर भाई देव मैया को करना पड़ जाएगा तो मैया भी बड़ी चतुर है। ऐसे ऐसे वाइपर आ रहे हैं लंबे बड़े बड़े, अब झुकना ही नहीं पड़ता, खड़े खड़े ही सारा काम मैया कर लेती। तो फिर कहती कि महाराज घोड़े जवाब दे जाते हैं। इन जब घुटनों से आप मेहनत नहीं करोगे तो ये घोड़े अपने आप जवाब देंगे। जितासनो, पहले आसन को जीतो, जित संगो, फिर संग को जीतो। कहते हैं ना, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग का दिखता है। तो जब सत्संग करोगे, संतों का संग करोगे तो
अपने आप आपके जीवन में गोविंद की प्राप्ति निश्चित है। गोविंद आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन आजकल मैया पता नहीं कौन कौन से तो सीरियल देखते हैं। मैं देख रहा था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ज्यादा देखते हुए हैं। ऐसे ऐसे सीरियल चले हुए हैं। सास भी कभी बहू थी, छोटी दुल्हन, पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो नाम भी नहीं याद था। भैया आओ सत्संग किया करो, बच्चों को सुंदर संस्कार दिया गया। एक बार एक पिता और पत्नी आपस में प्रेम करते, लेकिन आज पिता ने कहा देवी जब मेरे घर पुत्र होगा ना तो अपने पुत्र को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। पत्नी कहती है नहीं नहीं, एक पुत्र को मैं संत बनाऊंगी। ताकि आप पागल हो, अरे संत तो दर दर मारे मारे फिरते, क्या कमाएंगे? जितना संत एक वर्ष में कमाएगा मेरा डॉक्टर बेटा एक महीने में कमाएगा। आज बार बार पत्नी ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को संत बनाऊंगी। और जब कह दिया, आज 3 पुत्र हुए, एक पुत्र को डॉक्टर बना दिया, एक को इंजीनियर बना दिया, एक पुत्र को आज गुरुकुल पढ़ने के लिए दिया। अब जब तीनों पुत्र पढ़े हो गए, विवाह हो गया, तो आज पिता ने कहा कि देखो तो सही, अपने पुत्रों की परीक्षा करा। तो आज मैया ने अपने शरीर को ऐसा बना लिया जैसे पता नहीं कितना किसी ने मारा। और आज आंगन में जो मैया बैठ गई, आज बड़ा बेटा डॉक्टर आया और माँ की दशा को देखा। माँ आपकी दशा, बेटा क्या करूं, आज तेरे पिताजी ने मुझे मारा है। तो आज उस पुत्र ने कहा कि अच्छा पिताजी अब बुढ़ापे में सठिया गए हैं, अब माँ पर हाथ उठाते हैं। पिताजी आए तो मेरे कमरे में भेज देना, आजकल उनको खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। पिता भी वो दरवाजे के पीछे खड़ा खड़ा सारा दृश्य देख रहा। इंजीनियर बेटा आया, उसने भी माँ की दशा को देखा तो पिताजी के प्रति अपशब्द कहे। धीरे धीरे जब वो संत बेटा आया और आज माँ की दशा को देखा, माँ आपकी दशा बेटा क्या बताऊं, आज आपके पिता ने मुझे मारा। आज वो संत बेटा कहता है कि यार तुम कितनी भोली हो। अरे मुझे पता है जब आप बीमार पड़ जाती थी तो पिताजी आपके सिरहाने बैठे रहते थे और बार बार डॉक्टर से बातें करते थे कि मेरी पत्नी को क्या हुआ है, कब तक ठीक होंगी। आज पिताजी को किसी कारण बस चलो क्रोध आ भी गया, लेकिन आप पिताजी का कितनी ऐसे भाव लेकर के आ गया। तो आज वो पिता देख रहा है, जिन पुत्र को मैंने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, उसके भाव मेरे प्रति क्या थे, और जिस पुत्र को मैंने संत बनाया उसके भाव मेरे प्रति क्या थे। कहते हैं कि ये संस्कार बाजार में नहीं मिलते, संस्कार तो घर से ही बच्चे को मिलते हैं। अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दिया करो। जब सुंदर संस्कार दोगे तो बुढ़ापे में आपकी वो हर प्रकार से सेवा करेंगे। संस्कार नहीं दिए तो आप तो चले जाएंगे कहाँ, विदेश। कोई कनाडा चले गया, कोई अमेरिका चला गया और यहाँ माता पिता कष्ट भोगते रहते हैं। फिर कहते कि हमारा बेटा कनाडा जाकर के बहुत पैसा कमा रहा है। ऐसे पैसे का क्या फायदा जब माँ बाप कष्ट में हो और वो पुत्र अपने माँ बाप को अग्नि संस्कार ना कर सके। ऐसे पुत्र का कोई फायदा नहीं। ऐसा बेटा भी और ऐसा पैसा भी दोनों ही बेकार। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, फिर अपनी इंद्रियों को जीतो, इन इंद्रियों को काबू करिए। मन कहता है कि सुंदर रसना करिए, जीभ कहती है कि सुंदर खाओ,
कान कहते कुछ सुंदर संगीत सुनो। जब तक इन इंद्रियों पर काबू नहीं पाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक सुंदर मदालसा की कथा भी आती है। इधर सबसे पहले से संसार सागर में कुछ नहीं था, केवल और केवल चारों तरफ जल ही जल था, नाड़ था। फिर भगवान ने उसमें अयन करने के लिए मकान बनाया, जगह बनाई, जिससे नाम पड़ गया नारायण। अब नारायण की नाभि से एक कमल पुष्प की उत्पत्ति हुई, जिससे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। अब ब्रह्मा जी का जब प्रादुर्भाव हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी को ये पता नहीं लगा कि मेरा जन्म कहां से हुआ है। अब तो उस कमल की जो नली है उसमें कभी नीचे जाए कभी ऊपर जाए, कुछ अभ्यास नहीं था। लेकिन दो वर्ण सुनाई दिए, एक त और दूसरा प। अभी तप करो तब तुमको पता लगेगा कि तुम्हारा जन्म कहां से हुआ। जब तप किया तो आज भगवान नारायण ने हाथ पकड़ लिया। अरे ब्रह्मा जी, आज से मैं आपको विधाता बनाता हूँ, आप सृष्टि की रचना करो। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को बनाया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 पुत्रों को जो बनाया, कहा कि बेटा इस सृष्टि की रचना करो। तो आज सनत कुमारों ने कहा कि पिताजी हमें आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हम 4 से 4.25 के हो, ना 5 से 5.25 के हो। कहा कि इनको बनाना तो व्यर्थ था। आज ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को बनाया, जिसकी हम सभी संतानें हैं। मनु शत्रुपा को जब बनाया है, अब मनु शत्रुपा के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 पुत्रियां हैं आकृति, देवहूति, प्रसूति। और आज बड़े सुंदर भाव से जब सृष्टि की रचना होने लगी, इधर सौनिक आदि प्रश्न करते हैं कि प्रभु हमें एक बात बताइए कि परमात्मा जल्दी किसको मिलते हैं? क्या दिन में जो 5 बार स्नान करता है परमात्मा उसको जल्दी मिलते होंगे? ताकि ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम जब कोलवीर निषादों से मिले थे, वो तो सर्दियों के दिन में नहाते नहीं थे। भगवान श्री राम ने उनको गले लगाया, ताकि फिर ये तो देखते ही होंगे कि कितना पढ़ा लिखा है। ताकि जो गजराज था वो तो बिल्कुल अनपढ़ था, कुछ ज्ञान नहीं था। जब ग्रह ने पैर पकड़ लिया था, पत्नी आज सूंड से सूंड मिलाकर के खींच रही है, बच्चे सूंड से सूंड मिलाकर के खींच रहे हैं। और जब सभी थक गए और कहा कि पिताजी आप तो निकलते ही नहीं, हम कब तक आपकी प्रतीक्षा करेंगे, आज छोड़ करके चले गए। ताकि जिन पत्नी बच्चों के लिए मैं सदकर्म करता रहा, पाप कर्म करता रहा, लेकिन अंत समय वो बच्चे और पत्नियां मुझे छोड़ करके जा रहे, क्यों ना उस गोविंद से ही प्रीति जोड़नी चाहिए। तो आज गोविंद को पुकारा, गो के पाए बिंद तो वो कह नहीं पाए। मेरे गोविंद ने आज उस ग्रह का संहार कर दिया और गज का उद्धार कर दिया, गज को बचा दिया। तो सौनिक आदि कहते महाराज फिर तो ये तो देखते ही होंगे ये किस जाति का है, बिरादरी का है। ताकि किम जाति विदुर से, विदुर जी की क्या जाति थी? वो तो दासी पुत्र थे।